बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को देखने और सुनने वाले तमाम भाई बहनों को अज़र मसूद का सलाम। शौकीनों, यहाँ से गुजर रहा था, ये जगह है औरंगी टाउन में। तो यहाँ पे देखा मैंने कि कुछ जानवर बने हुए और लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है। तो मैं यहाँ पर रुक गया कि चलाओ शौकीनों के लिए मालूम करता हूँ कि किस रेंज के जानवर है। जब अंदर गया तो मामला ही कुछ और था। ये पूरे के पूरे कुर्बानी बराए मुस्तकिन 2023 एक फाउंडेशन की तरफ से किया गया। फाउंडेशन का नाम है द तूबा फाउंडेशन, जो मौजूद है औरंगी टाउन एल ब्लॉक में। तो शौकीनों, यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी और इतने खूबसूरत अंदाज में कुर्बानी की जाएगी, वो भी मुस्तहिकीन के लिए। और इतने अच्छे बछड़े, इतने अच्छी बछियाँ यहाँ पे मौजूद थी कि वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया। तो चलाएं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस रेंज के माल यहाँ पर आए हुए हैं और ये क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से इसको मीट को तकसीम किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बआसानी मिल सके। यहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, चलाएं उनसे मालूम करते हैं कि क्या प्रोसीजर है, इन जानवरों को किस तरीके से तकसीम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साथ ये जो भाई बैठे हुए हैं, मेरा नाम तो मोहम्मद रेहान है और ये जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी और हमारे कुलीग भी साथ हम लोग साथ काम करते हैं और इनका नाम है कासिम। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो कुर्बानी के जो जानवर खड़े हुए हैं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ जानवर खड़े हुए कुर्बानी के तकरीबन 60-70। जी, इसके क्या एक्चुअली मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जानवरों का जो यहाँ पे खड़े होने का वजह, रीज़न क्या है? ये कुर्बानी के जानवर फिलहाल तो कोई सेल आउट वाले नहीं है। ये तकरीबन सब जानवर जो है हमारे कुर्बानी बराए मुस्तकीन के लिए हैं, जो तूबा फाउंडेशन की तरफ से की जा रही है ना। ये किसी फाउंडेशन के तहत रखा गया है? तूबा फाउंडेशन की तरफ से रखा गया है ये। तो ये जो जानवर है ये किस तरीके से यानी कि मुस्तकीन तक पहुंचाया जाएगा, इसका अमल क्या ये है? हमारा अमल ईद के सेकंड डे है। जानवरों पे मुस्तकीन के लिए वैसे तो हमारे 100 जानवर है, जिसमें से 60 बड़े जानवर हैं और 40 छोटे जानवर हैं। इंशाल्लाह बाकी जानवर ऐसा ऐसा आना शुरू हो गए हमारे। तो अभी हमारे पास ऑन द स्पॉट जो जानवर खड़े हैं ये 35 से अबव है। 35 जानवर खड़े हुए हैं अभी अबव है। तो मैं शौकीनों को ये जो वीडियो बनाने की मकसद ये शौकीनों को दिखाना कि इतनी बड़ी तादाद में भी हमारे औरंगी टाउन एल ब्लॉक फुटबॉल चौरंगी में कुर्बानी होती है बराए मुस्तकीन। जी 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 जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, यानी कि आगाही क्या देंगे लोग? ये हमारे उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मुस्तहक है, जो गोश्त नहीं ले पा रहे होते हैं, तो उनके लिए फीसबिल्लाह बिल्कुल गेट खुला हमारे उनके लिए सेकंड डे, और जो आते रहेंगे उनको गोश्त तकसीम किया जाएगा सेकंड डे नमाज के बाद। यानी ये बताइएगा कि ये जो कुर्बानी है, ये जो जानवर खड़े हैं ये सारे 2 दांत के जानवर अच्छे जी जी, सारे जानवर 2 दांत है। हम लोग कुर्बानी में जैसा जी जी बिल्कुल, ये कोई जानवर इसमें बड़े जानवर नहीं है, सारे जानवर जो है बिल्कुल 2 दांत के हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इज्तिमाई कुर्बानी में अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जानवर के गुद्दे में, हड्डी में गुद्दा नहीं होता, वैसा जानवर कुर्बानी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा एक भी जानवर ऐसा कुछ भी नहीं है। जानवर सब वजन में 2.5 मन से ऊपर। जी जी, सब जानवर 2.5 मन से ऊपर पे भी है, कुछ 3.5-4 मन के भी हैं। मुख्तलिफ वेट वाले सारे जानवर है। ये जो सामने जो बछड़े खड़े हुए ये सब कुर्बानी के, सारे जानवर कुर्बानी के हैं। तो टोटल कितना माल कुर्बानी? वैसे हमारा जो इरादा है वो तो जो हमारे जो तला आलम साहब हैं वो उन्होंने मतलब बताया था हमें कि 100 जानवर से अबव है। वैसे 60 जानवर जो हमारे बड़े हैं और बाकी 40 छोटे जानवर हैं। 40 छोटे जानवर हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पर एंटर हुआ तो मुझे बताया है, मेरे गवाले ने बताया कि यहाँ पर अहले इलाका के लिए मुफ्त जानवर रखने की सहूलत दी गई है सिक्योरिटी के साथ। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी ऐसा तो है, जो जान पहचान वाले लोग हैं, दोस्त यार हैं, उनके लिए जानवर गली में बांधना प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ बांध सकते हैं आकर हमारे साथ। यहाँ पे सिक्योरिटी भी है? हाँ, 3 लड़के ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सुबह शाम 24 घंटे यहाँ पर वो काम करते रहते हैं। जानवरों को खाना वाना देना सारे काम ये करते हैं। बच्चे, वजनदार बच्चे, जैसा कि अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये बच्चा जो है 2.5 मन से ऊपर है और बराए मुस्तकीन के लिए। और आप यकीन करें शौकीनों, इस बात का अल्लाह बेहतर जानता है कि खुद को यकीन नहीं हुआ कि माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में मुस्तकीन जो लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे इस साल 2023 में, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब है जो साहिब हैसियत होने के बावजूद इस महंगाई में कुर्बानी नहीं कर पा रहे। और उसके लिए एक बहुत बेहतरीन निज़ाम रखा है द तूबा फाउंडेशन, जिसके ऑनर इस वक्त जो है वो तला आलम साहब है, जो इसको लीड कर रहे हैं, इस पूरी टीम को जनरल सेक्रेटरी तला आलम साहब। और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है ये जानवरों के एक इज्तिमाई कुर्बानी के नाम पर, वफ़ कुर्बानी बराए मुस्तकीन।
तो मैं अपने देखने वालों से यही गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त अहबाब इस काम में कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो तला आलम भाई का मोबाइल नंबर ये चल रहा है, आप इसमें रब्ता कर सकते हैं तला आलम भाई से। बाकी सारी बैंक डिटेल और जिन जिन चीज़ों का आपको डिटेल चाहिए वो आप तला आलम भाई से ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस रेंज वाले माल और माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पर। जैसा कि शौकीनों देखो मंडी में तो ये सब जो है हमारा तो काम ही मंडी कवर करना है। इस टाइप के बच्चे मंडी में तकरीबन ये बच्चे जो खड़े हुए शौकीनों, ये जो इस वक्त मुंह हिला रहा है, इस वक्त ये बच्चा 1,90,000 से लेकर 2,30,000 रुपए के दरमियान नादरन में ये बच्चे सेल आउट हो रहे हैं। और माशाल्लाह जिंदगी का पहला ये हिस्सा देख रहा हूँ शौकीनों कि इतने बड़े जानवर वक्फ कुर्बानी में मौजूद है। ये बछड़ी शौकीनों वक्फ कुर्बानी में जेडीसी एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है और माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहा है। लेकिन छोटे सतह पर लोगों को इतनी बड़ी सहूलत, इतना बड़ा सुन्नत इब्राहिमी में इतनी बड़े फरीज़े में शामिल करना वक्फ कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन मैंने पहली दफ़ा देखा है दातूबा फाउंडेशन में। शौकीनों ये बछड़ी देखो माशाल्लाह, और उसके साथ ये सामने जो लाल बछड़ा बना हुआ है ये बछड़ा चेक करो, इसके मोहरे भी ये भी शर्मा रहे हैं कि माशाल्लाह बछड़ा वजन में कम से कम 5 मन का बछड़ा है और ये बराए मुस्तहिकीन के लिए खड़ा हुआ है। ये बछड़ी देखो, ये बछड़ी इस वक्त 3.5 मन की बछड़ी खड़ी हुई है और ये बराए मुस्तहिकीन के लिए खड़ी हुई है। इसके साथ ही मैं आपको सारे माल की विजिट कराता हूँ शौकीनों, आए और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किन किन जानवरों में नस्ल और ब्रीड यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पे हलाल होगा 2023 कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन में। कासिम भाई आपने जानवर की तो विजिट करा दी, लेकिन आप ये बताएं कि ये जो जानवर है इसकी कटिंग प्रोसेस क्या है और ये किस दिन कटेंगे, ईद का पहले दिन, दूसरे दिन? अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये जानवर कटेंगे ईद के दूसरे दिन। ठीक है, दूसरे दिन जुम्मे की नमाज के बाद ये इंशाल्लाह कटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन पे भी जाएंगे। तीसरे दिन पे भी जाएंगे, ये दूसरे और तीसरे दिन के लिए जाएंगे। अगर कोई डोनर आपको जानवर फराहम करना चाहे, जैसा कि इस वीडियो की तवज्जो से या डायरेक्ट कोई आपके तक रब्ता करना चाहे तो उसके हवाले से आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर तला आलम भाई का और इसके अलावा जो मैनेजमेंट यहाँ पे काम कर रही है वो किससे रब्ता करेंगे, उनका कोई आपका ऑफिशियली पेज या ऑफिशियली कोई सोशल मीडिया अकाउंट या इस टाइप के आपका ऑफिशियली बैंक नंबर, अकाउंट नंबर जो उससे वो रब्ता कर सके आपसे? हमारी सारी डिटेल दातूबा फाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर के नाम से फेसबुक पे हमारा पेज है, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है और ये सारी चीज़ें आप कांटेक्ट नंबर है इस पर भी कांटेक्ट करके आप अपना जानवर डोनेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी कुर्बानी कर दी जाएगी। उसकी कुर्बानी कर दी जाएगी? जी बिल्कुल। ठीक है, और ये जो खूबसूरत जो बछड़े हैं ये भी दूसरे दिन के प्रोसेस में कटेंगे? ये दूसरे दिन या तीसरे दिन कटेंगे। दूसरे दिन या तीसरे दिन? वो तो कसाई के ऊपर है ना, कसाई के कि आप वो कब काटें कब नहीं काटें। मुझे ये बात पे आप यकीन दिलाएंगे, ये जो खूबसूरत जो बछड़े खड़े हुए हैं और बछड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये सब भी वक्फ कुर्बानी की है? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसमें कुछ जानवर जो उस तरफ बने हुए हैं आपके सामने बिल्कुल जो दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ जानवर हैं कि जो मोहल्ले के भी हैं, जो हमने जो माल बने हुए पीढ़ी में ये अपने खुली में ये सारे माल आपके अपने यानी कि ये सारे अपने कटिंग प्रोसेस के। और दूसरी बात ये है कि जो ये सामने खड़े हुए ये छोटे बच्चे हैं उधर उस तरफ जो कॉर्नर पे हैं, तो ये सब मोहल्ले के हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट माना है हमने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने रखा है? हमने फ्री ऑफ फाउंडेशन के तहत, क्योंकि इतनी बड़ी जगह हमारी के किसी के काम आ जाए तो ये अच्छी बात है ना।